जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। सवाल जितने भी आप लोगों ने मुझसे करे हुए थे ना कि लाजमी आप ब्लू चिप शेयर्स का बताइए, हमें ब्लू चिप स्टॉक को ना बाय करना है। कंटिन्यूसली मेरी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल आए हुए थे। तो अब जो मैं थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ ना, ये थंबनेल की वीडियो मैंने तकरीबन कोई 5:30 से 6 बजे अपलोड करी है, यानी कि आज 3.5-4 घंटे पहले मैंने ये वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करी है। और जितनी भी सवाल मुझसे आप लोगों ने करे हैं ना, इस थंबनेल की वीडियो का मैं Q&A भी सामने आप लोगों के लिए आता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी भी न्यू ऑडियंस, अगर आप लोग पुराने व्यूवर्स भी हैं ना, तो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे आप लोगों को यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी कर दें। क्योंकि मेरे इस चैनल में एक वीडियो तो रात 9:42 पे अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन सवाल लोगों के ब्लू चिप स्टॉक के हवाले से आए हुए थे। मैंने टॉप 10 ब्लू चिप शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल दे दी है, कुछ घंटे पहले ही वीडियो अपलोड है, तो लाजमी देखिएगा। और जो शेयर्स मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ ना, मुझे अभी टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि शेयर जो है ना, ये अभी सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि इनके सपोर्ट लेवल्स अच्छे खासे नीचे बन रहे हैं, लेकिन सपोर्ट लेवल से थोड़ा बहुत ही उठ के ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं आप लोगों को बहुत ही महंगे दिलवा दूं और फिर इन दी एंड आप लोगों को नुकसान हो भरपूर तरीके से। तो मैं एक करके ना आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स के डिप पे बता रहा हूँ कि इनके सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं, इनके बेस्ट बाइंग जोन क्या बनते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैं सामने आप लोगों के Q&A लेके आ रहा हूँ ना, जितने भी लोगों ने सवाल मुझसे करे हैं ना, जो कि मैंने वीडियो कुछ घंटे पहले अपलोड करी है, इसका आ रहा है कमेंट सेक्शन, और मैं कल वाले कमेंट सेक्शन का भी आप लोगों के रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन अब जो लोग रहते हैं एक्टिव, यानी कि बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखते हैं, तो उन्हीं लोगों के कमेंट्स आ गए हैं मेरे पास। मारी एनर्जीज लिमिट का एक भाई का सवाल आया हुआ है। तो मारी एनर्जीज तो लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा है, उसके पे मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा हुआ है ना वैसे भी, कि आप लोग ना मारी एनर्जीज को लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करते रहिए। इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स ना मारी ऐसे शेयर्स में आप लोग कमाएंगे। लेकिन जो दो स्टॉक के सवाल आए हुए हैं ना, इसके अलावा WTL PI CHL हो गया, तो इन दोनों को मैं आप लोगों को मना कर देता हूँ कि इन दोनों को आप लोग ना हरगिज़ बाय ना करिएगा। इसके अलावा लास्ट सवाल आया हुआ है NML निशात मिल्स लिमिटेड। तो NML को आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मारी एनर्जीज और NML के दोनों बड़े अच्छे स्केप है। इसके अलावा OGDC किस रेट पे लेना चाहिए, यानी कि OGDC के सपोर्ट लेवल्स क्या बनते हैं, मैंने आप लोगों को वैसे तो बताया हुआ है ना कि अगर OGDC आप लोगों को मिलता है ना 300 रुपये के अंदर, जैसे कि 280 या 300, तो ये तो इसका इंतहाई अच्छा सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर किरण रेट्स पर भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जो है ना OGDC को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय करिएगा। कॉसम मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने कॉसम को बाय कर लिया है ना, और 9.29 रुपये पे एक भाई का सवाल आया हुआ है कि मेरे पास पड़ा है, अब मैं क्या करूँ, तो मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि रेट टू रेट सेल हो रहा हो तो लाजमी कॉसम को आप लोग बेच दिएगा। क्योंकि फिर इन दी एंड ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों के पास ना वो सारे ट्रेडिंग वाले देख ले सामने परफॉर्मेंस, तो शेयर्स की मैं आप लोगों को नेम बता रहा हूँ ना, इनकी है जैसे कि बीको हो गया या FNEL है, PISCLA हो गया, सारे वो ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं कि लोगों के पास पड़े रह गए। अब क्या करें, तो अब इन दी एंड उन लोगों को नुकसान हो रहे हैं भरपूर तरीके से। इसके अलावा सवाल एक भाई का आया हुआ है DCR का बताइएगा। तो DCR तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, स्केप है। मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के वाले से आप लोगों को बाय करना है ना मजबूत कंपनी के स्टॉक में, कि आप लोगों को स्लोली ग्रेजुअली वो शेयर ऊपर जाता ही दिखाई दे और कैपिटल गेन भी इन दी एंड आप लोगों को अच्छा हो, तो मैं आप लोगों को DCR की बाय कॉल देता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेरी हर वीडियो में कमेंट्स करिए, क्योंकि मैं Q&A सामने रख के देखे कमेंट्स के भी रिप्लाई प्रॉपर आप लोगों के दे रहा हूँ। इसके अलावा एच कार और TOMCL, एच कार को तो मैंने आप लोगों को मना कर दिया ना कि एच कार में हाल फिलहाल काम ना करिए। हाँ, अगर किसी को गंदारा को बाय करना है ना GAL को, तो GAL की तो मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे बाय कॉल दी हुई है कि हर गिरते हुए दाम पे ना इसको 10%, 15%, 20%, 25% अपने हिसाब से ना बाय करिएगा। TOMCL जो है ना अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। FCL का मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, फास्ट केबल्स जो है ना, देखिए जो सेकंड टियर और जो थर्ड टियर के स्टॉक्स है ना, ऐसे कि TBL है थर्ड टियर का शेयर या FCL हो गया सेकंड टियर का स्टॉक, तो इनमें जो है ना स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन इनमें एकदम से आएगा अब ट्रेंड। फिर आप लोग मुझसे ये सवाल ना करना कि ये शेयर तो अब बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकल रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए FCL अच्छा स्केप है, इसको आप लोग ना 6 महीने या साल का माइंड बना के किरण रेट से लेके अगर ये मजीद गिरता है आप लोगों का 20-22 रुपये के रेट पे आके मिलता है तो बाई करिएगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 21 रुपये का और 22 का सपोर्ट लेवल इसका बेहतर बनना है, इसको ब्रेक कर दे। PPP एंड GATI इन दोनों को मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूं। और वैसे भी तो मैंने आप लोगों को दोनों शेयर्स जब भी सवालात आए हैं मैंने आप लोगों को मना ही कराया ना कि आप लोग इस तरह के स्टॉक्स में ना बाइंग करें, ना आप लोग ना काम करिएगा। इसके अलावा सवाल एक भाई का आया हुआ है, लेकिन अगर पड़ा है ना PPP और GATI, तो जो शेयर्स मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ इन स्टॉक से आप लोग ना स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा SNGP NPL
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। ये दोनों स्टॉक्स देखें, मैं आप लोगों को इसीलिए दिलवा रहा हूँ कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करके भी ना इन दोनों शेयर्स में पैसे अच्छे आप लोग कमा सकते हैं। इसके अलावा इमरान कदीर का सवाल आया हुआ है, माई पोर्टफोलियो FCCL, ये भी अच्छा स्केप है, इसको आप लोग ने और मजीद लोअर रेट पे एवरेज करिएगा। हब पावर कंपनी की भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, इसको भी आप लोग हर गिरते दाम पे जमा करिएगा। अभी इन दोनों शेयर्स को मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, जितने भी लोगों के पास पड़े हैं तो आप लोग ना सेल नहीं करिएगा। ISL को बेच सकते हैं, ISL तो अच्छा खासा उठ के ट्रेड कर रहा है, तो इसको आप लोग ना हाल फिलहाल सेल करके एंग्रो होल्डिंग में आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ कि इसको आप लोग बाय करिएगा। PIBTL भी जमा कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल बेहतर बन रहा है 16 रुपये से लेकर ना 18 रुपये तक का, लेकिन ये जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 21 से ऊपर तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ मज़ीद ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। मैपल लीफ को मैंने आप लोगों को देखें हाल फिलहाल बाय करने से मना कर दिया है कि सीमेंट सेक्टर अगर किसी को ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो वो ना बाय करे, लेकिन अगर मैपल लीफ बहुत डिप पे पड़ा है और अगर ये नीचे आते हुए 110 115 रुपये का रेट या 100 रुपये तक आ जाता है तो आप लोग ना मज़ीद इसको एवरेज कर सकते हैं। ABL अलाइड बैंक लिमिटेड, हाल फिलहाल इसको मैं आप लोगों को बेच देने को बोल रहा हूँ, और ईफर्ट तो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि लोअर रेट पे इसको जमा करते रहिए। SPWL सैप पावर लिमिटेड को आप लोग सेल कर दें। इनमें से 3 शेयर्स की मैंने आप लोगों को सेल कॉल दे दिए कि SPWL को सेल कर दे, और इसके अलावा जो है वो ISL, और जो थर्ड कंपनी का स्टॉक है वो अलाइड बैंक लिमिटेड। EPCL देखिए मैं आप लोगों को डिटेल बता चुका हूँ EPCL की, लेकिन अब ना आप लोग मज़ीद इसको बाय ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास देखिए एक सवाल नसीम का आया हुआ है कि EPCL का स्पेशल बता दे, बहुत टेंशन दे रहा है क्योंकि बिल्कुल नहीं चल पा रहा और मुसलसल यानी कि गिर ही रहा है। अब मैं क्या करूं? तो EPCL वैसे तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी नहीं थी, लेकिन अगर पड़ा रह गया है तो मैं आप लोगों को अब इसको होल्ड कर देने को बोल रहा हूँ कि इसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि इसका जो है ना एंग्रो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंग्रो ग्रुप की कंपनी है EPCL, और अभी अब चल नहीं पा रहा क्योंकि कंपनी की जो है ना अर्निंग्स बहुत कम हो गई हैं और गिरते गिरते कंपनी की अर्निंग्स लॉस की तरफ है, और जिस तरह से जो है ना इसके प्रॉफिट मार्जिन वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए शेयर ना पिछले 2-2.5 सालों से, या मैं 3 साल बोलूँगा तो गलत नहीं होगा, पिछले 2.5-3 साल से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। इसके अलावा GCIL, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए इमेज GCIL बेहतर है, कॉसम को सेल कर दें। बाकी इन दोनों का आप लोग मज़ीद अगर गिरते हैं तो एवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा सवाल आया हुआ है बस टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक्स, तो वो तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है। मैं अगेन सामने थंबनेल आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोगों के सवाल आए हैं, सबके कमेंट्स के रिप्लाई आप लोगों को मिल गए होंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे कमेंट्स कर देने को बोलते हैं। जो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, ये मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स है। मैं नेम आप लोगों को करके बताऊंगा, और अगर आप लोगों को बाय करना है तो बिल्कुल इन शेयर्स का आप लोग बाय करिए, नुकसान आप लोगों को होगा नहीं। 2 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स NPL निषाद पावर लिमिटेड और NCPL निषाद चूनिया पावर लिमिटेड, मैं दोनों नेम सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। लेकिन NPL मैं आप लोगों को मुसलसल कह रहा हूं ना कि NPL को आप लोग देखिए, दोनों शेयर्स को ये सोचते हुए बाय कर लें कि इनके टारगेट्स ना कम से कम 115-120 रुपये तक के बनते हैं। NPL जो है ना वो 93 रुपये के रेट पे ट्रेड कर रहा है। ज़्यादातर लोगों के पास अब इसकी होल्डिंग आ गई है, तो अब हो सकता है कि ये अप एंड डाउन करता हुआ नीचे निकले, लेकिन ये इतना नीचे नहीं गिरेगा। 78 to 82 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है NPL का अच्छा, और NCPL 85 रुपये 44 पैसे पे करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम जनरेट हुए और ये ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल जो बनता है ना वो 72 to 76 रुपये तक का बनता है, ये मैं बात कर रहा हूँ NCPL की। तो ये दोनों स्टॉक्स अगर यहाँ मिलते हैं तो बड़ी अच्छी आप लोगों की बाइंग होगी। और थर्ड कंपनी का स्टॉक तो मैं मुसलसल आप लोगों को दिलवा रहा हूँ, मैंने कुछ देर पहले भी नेम लिया ना, एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है। ये भी मुझे अभी टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए लग रहा है कि सस्ता मिल रहा है एंग्रो एच, तो मैं इसीलिए आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी एंग्रो एच को बाय करिएगा। और कमेंट्स कर दिएगा इंशाल्लाह, जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो मैं कल वाली वीडियो के भी Q&A में सवाल जितने भी लोग आए हुए होंगे तो मैं सबके सवालात के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इतने स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं। और फोर्थ कंपनी का भी नेम ले लेता हूँ, इसका नेम है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ट्रीट को भी आप लोग बाय कर सकते हैं 34 रुपये के रेट पे के लास्ट डे भी 30-35 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए और ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो बनता है ना 36 से लेकर 37 रुपये तक का रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये इसको ब्रेक कर गया तो फिर बहुत मुश्किल है, ये आप लोगों के हाथ है। फिर सीधा आप लोगों को 12 से 15 रुपये तक की रैली जो है ना अच्छी वो ट्रीट कॉर्पोरेशन में दिखाई देगी। तो आज की इस वीडियो में इतने ये 4 शेयर्स मुझे लग रहा है कि अभी अंडर वैल्यूड है, और यानी आप लोगों को ना सस्ते मिल रहे हैं। तो अगर ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो ट्रेडिंग के लिए भी बाय करें, या वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इनको बाय करके
प्रॉफिट्स आप लोगों को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में जाके, लेकिन ट्रेडर जो है ना फ़ौरन ट्रेड लेके इनको यानी सेल करके ना इनसे निकल सकता है। अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में 10 से लेके 15-20% तक का कमा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।